संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। विगत 2 वर्षों में हमने तत्व विज्ञान अध्याय 1 से लेकर व्रत विज्ञान अध्याय 7 तक का सफर तय किया है और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्म बंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्म बंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने अध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चित भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ा आसानी से समझ में आएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठ करते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सकें। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला नादत्ते स बन्धः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंच नवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम् चक्षुरचक्षुरवधि केवलानाम् निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च स दशत वेद्य दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्तु मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक तैर्यज्ञोन मानुष दैवानि गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगतः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थ करत्वं च उच्चैर नीचैश्च दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणा मंत्रायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य 20 नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमाण्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मंतर मुहूर्ताः विपाकोनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार्थ सूत्रे 8मोऽध्यायः। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्रों का पाठन करने से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं कर्म बंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। एकांत मिथ्यात्व सबसे पहले आता है। एकांत मिथ्यात्व का मतलब है वस्तु के केवल एक धर्म को मानना, या
एकांत रूप से वस्तु को जो अनेक रूप में है उसमें से केवल एक धर्म को स्वीकार करके उसी को उस रूप में मान करके अन्य चीजों का अभाव कर देना, ये एकांत मिथ्यात्व में आता है। जैसे इस एकांत मिथ्यात्व में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मत है बौद्ध मत, जो कहता है कि आत्मा क्षणिक है। आज वर्तमान में यह बौद्ध मत भी खूब प्रचलित है और ये पूरा का पूरा उसी एकांत मत के अंतर्गत आता है, जिसके लिए आत्मा क्षणिक है, कर्म को करने वाला कोई और होता है, कर्म को भोगने वाला कोई और होता है। ये सिद्धांत है उनका, और इतना विपरीत सिद्धांत भी बड़े अच्छे ढंग से दुनिया में फैलता है, चलता है। ये सब एकांत मत के माध्यम से आत्मा को या तो क्षणिक माना जाता है या आत्मा को कूटस्थ नित्य रूप मान करके आत्मा के अंदर किसी भी तरह के परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया जाता है। ये दोनों ही प्रकार के मिथ्यात्व एकांत मिथ्यात्व की कोटि में आते हैं। तो आप देखेंगे जब किसी दर्शन को पढ़ेंगे तो उनके यहाँ पर भी इसी तरीके की अवधारणाएं मिलती हैं, या तो आत्मा एकांत रूप से नित्य है अथवा आत्मा एकांत रूप से क्षणिक है, क्षणभंगुर है। आत्मा के अंदर कर्म करने वाला वह आत्मा नहीं है, कर्म करने वाला कोई और है, भोगने वाला कोई और है। ये एक सिद्धांत है। और कोई दूसरा सिद्धांत कहता है कि कर्ता तो आत्मा नहीं है लेकिन भोक्ता आत्मा है। इस तरीके के विचित्र सिद्धांत जो एकांत रूप से प्रभावित होते हैं वो सब इसी एकांत मिथ्या दर्शन में आ जाते हैं। या हम यूं कहें कि अनेक प्रकार के चीजों से, कारणों से एक किसी कार्य की प्राप्ति होती है, लेकिन जब हम किसी एक ही कारण पर विशेष जोर डालते हैं तो वो भी सब एकांत मिथ्यात्व में आ जाता है। जैसे आप लोग सुनते होंगे, कई लोग कहते हैं दुनिया में जो कुछ भी हमें मिलता है पुरुषार्थ से मिलता है, पुरुषार्थ करो। स्कूलों में भी पाठ पढ़ाए जाते हैं, बिना पुरुषार्थ के कभी भी कोई भी चीज आपके मुंह में अपने आप नहीं आ जाएगी, पुरुषार्थ से ही सब कुछ प्राप्त किया जाता है। जब हम इस तरीके का भी एकांत मान लेते हैं तो वो भी हमारे लिए एक मिथ्यात्व बन जाता है। जिस तरह से पुरुषार्थ है उसी तरीके के विपरीत भाग्य भी चलता है। कोई शास्त्रों में लिखा मिलेगा जो कुछ भी होता है सब भाग्य से होता है, भाग्य के बिना कुछ नहीं होता है। भाग्य का मतलब है पूर्व में बंधे हुए कर्म, यानी कि जो कर्म करेंगे वही आपके लिए होगा, कर्म से ऊपर कुछ भी नहीं है। क्योंकि कर्म से ऊपर अगर कुछ होगा तो फिर वो पुरुषार्थ में चला जाएगा, फिर वो भाग्यवाद नहीं कहलाएगा। तो या तो कोई कोई व्यक्ति भाग्य को मान करके चलता है, उसको एकांत रूप से मानता है और उसी पर जोर डालता है, भाग्य के बिना कुछ नहीं। या फिर पुरुषार्थ के ऊपर चलता है कि पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं। जो कुछ भी है संसार में नियत है, नियतिवाद भी एक एकांत बन जाता है। संसार में जो कुछ भी है वह सब निश्चित है, जैसा होना है वैसा ही होगा, ये भी एक नियतिवाद है। और इस नियतिवाद का भी एकांत, ये एकांत मिथ्यात्व में आ जाता है। तरह तरह के ये एकांत मिथ्यात्व का संयोजन हमारे जीवन में होता रहता है। और हम तरह तरह के ग्रंथ पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में वो सब चीजें आती रहती हैं। लेकिन अगर हमें अनेकांत धर्म का ज्ञान नहीं है तो हम एकांत धर्म को भी एक रूप मान करके उसे स्वीकार कर लेते हैं। हमें पता नहीं पड़ता कि हमारा एकांत मिथ्यात्व किस रूप में हमारे साथ काम कर रहा है। अगर आप भाग्य के एकांत को मान लिए तो भी एकांतिक मिथ्या दृष्टि हो गए। आपने दुनिया में सब कुछ नियत मान लिया, सब कुछ नियत है, उसके बिना कुछ नहीं होता, तो ये नियतिवाद भी एक मिथ्यात्व है। आपने केवल पुरुषार्थ पर ही सब कुछ मान लिया कि पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं होता, तो ये पुरुषार्थवाद भी एकांत रूप से एकांत मिथ्यात्व है। ये गहराई को समझे बिना हम कभी भी इस एकांत मिथ्यात्व को छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए ये एकांत मिथ्यात्व भी आदमी के अंदर पड़ा रहता है, काम करता रहता है। और तरह तरह के जो ग्रंथ हैं उनमें जो लिखे हुए आपको सूक्ति वाक्य मिलेंगे, उन सब में भी कोई ना कोई अगर एक ही बात पर जोर डाला जाता है पूरे के पूरे शास्त्र में, तो वह समझ लेना कि वो हमें एकांत मिथ्यात्व ही परोसा जा रहा है।
फिर क्या होता है, कैसे होता है, ये बात की बात है। लेकिन किसी भी तरह का एकांत मान लेना, चाहे वो नित्य एकांत मान लेना, चाहे अनित्य एकांत मान लेना, चाहे भाग्य का एकांत मान लेना, चाहे वस्तु हमेशा सत रूप है इसका एकांत मान लेना, चाहे असत रूप है इसका एकांत मान लेना, ये एकांत जब तक माना जाता रहेगा तब तक जीव के अंदर एकांत मिथ्यात्व बना रहेगा। इसे आप छोटा ना समझें। अक्सर लोग ये समझ लेते हैं कि हमारा देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान हो गया, हमें सम्यक दर्शन हो गया, हमने भगवान की मान्यता अपने अंदर बना ली, हमें सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन ये एकांत मिथ्यात्व आदि जो ये भाव बताए जा रहे हैं 5 प्रकार के मिथ्यात्व, ये जब तक नहीं छूटते हैं तब तक भीतर से सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव होता ही नहीं है। वस्तु को जानो, अनेकांत के माध्यम से एकांत का निरसन करो, तब ये एकांत मिथ्यात्व टूटता है। और ये एकांत मिथ्यात्व की किसी भी तरह की धारणा में जीने वाले लोग भी आपको जैनों में बहुत सारे मिल जाएंगे। ऐसे भी लोग होते हैं जो जैन दर्शन के ही शास्त्रों को पढ़ते हैं लेकिन फिर भी एकांत मिथ्यात्व की धारणा में जीते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है, वो जी रहे हैं लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं हम अनेकांत को जान रहे हैं। वह भी एक तरह का उसी एकांत मिथ्यात्व का एक रूप है, गहरा नहीं है लेकिन हल्का रूप है। और वह एकांत मिथ्यात्व भी इस तरह से बना रहता है कि वह हमें एकांत में ही, एकांत मिथ्यात्व की धारणा में ही हमको आनंद देता है, क्योंकि हमारे सामने वैसे ही लोग होते हैं, वैसी ही चर्चाएं होती हैं, वैसे ही शास्त्र होते हैं, उसी तरीके के शास्त्रों का हमारे लिए बखान सुनना होता है और वैसा ही करना होता है। एक माहौल ऐसा बन जाता है जिसमें कि हम अनेकांत को तवज्जो दे ही नहीं पाते हैं। ऐसी एकांत की धारणाएं जब हमें जैनत्व को सीखने के बाद भी मिल रही हों, जैनियों में भी मिल रही हों, तब तो इससे बचना बहुत कठिन हो गया। दूसरों के लिए तो क्या कहा जाए, जैनों में भी ये एकांत मिथ्यात्व छोड़ पाना बहुत कठिन है। ये एकांत मिथ्यात्व का जब अभाव होगा तब आपके अंदर दूसरी चीजें समझ में आएंगी जो आगे बताई जाने वाली हैं। दूसरे नंबर का मिथ्यात्व होता है विपरीत मिथ्यात्व। विपरीतता का मतलब हर चीज को विपरीत रूप में मानना, जानना, क्योंकि वो वैसा ही बताया जा रहा है, वैसा ही लोगों के द्वारा लिखा जा रहा है, वैसा ही सुनाया जा रहा है। अब जो भी उसके बारे में सुनकर के धारणा बना लेता है कि ऐसा ही है, तो उसके अंदर का वो विपरीत मिथ्यात्व और बढ़ता चला जाता है। आप देखेंगे कुछ ऐसे भी आपको सिद्धांत मिलेंगे जिसमें लिखा रहता है स्त्री को भी मोक्ष होता है। ऐसे भी सिद्धांत होते हैं जिनमें लिखा रहता है भगवान कबलाहारी होते हैं। इस तरीके के जो ये सिद्धांत सामने परोसे जाते हैं, इनमें भी ये विपरीतता का भाव पड़ा रहता है और ये सब विपरीत मिथ्यात्व के अंतर्गत आते हैं। चीज जैसी है वैसी हमने नहीं मानी, हमने उसको विपरीत रूप में मान लिया। जो भगवान होते हैं वो फिर संसार में आते हैं, ये भी अपने आप में एक विपरीत मिथ्यात्व है। भगवान बनने के बाद में भगवान फिर दुनिया के लिए करुणा पैदा करते हैं, भगवान के अंदर फिर से दुनिया के लिए, जगत का उद्धार करने के लिए दया का भाव आता है और इसलिए वो संसार में पुनः आते हैं। ये भाव भी अपने आप में एक विपरीत मिथ्यात्व की देन है। जो जैसा होता नहीं उसको उसके विपरीत मानना। कई लोगों ने तो यहां तक मान रखा कि जैसे लोग अनेक तरीके के साधु हैं, जिनके पास में वस्त्र भी हैं, परिग्रह भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वह सग्रंथता में ही निर्ग्रंथता मानते हैं। ये अपने आप में विपरीतता है। सग्रंथ कभी निर्ग्रंथ नहीं हो सकता, निर्ग्रंथ कभी सग्रंथ नहीं हो सकता। तो सग्रंथ को, परिग्रह से सहित को निर्ग्रंथ मानना, यह भी अपने आप में विपरीत मिथ्यात्व है। यह मानना कि घर में रहकर के भी केवल ज्ञान हो जाता है, ऐसा भी माना जाता है। घर में रहकर के जीव को सर्वज्ञ दशा प्राप्त होती है, अरिहंत बन जाता है, यह मानना भी अपने आप में विपरीत मिथ्यात्व है। जो भी साधु हैं वह चाहे घर में रह रहे हों चाहे घर से बाहर रह रहे हों, बात एक ही है, क्योंकि साधुता तो भीतर से आती है, बाहर की देन नहीं होती है, कपड़ों से उसका कोई संबंध नहीं है। ऐसा मानकर के जो
परिग्रह से सहित को निष्परिग्रही या साधु की कोटि में ला करके उसे साधु मानते हैं, वो भी एक विपरीत मिथ्यात्व का समर्थन करते हैं। और ये दुनिया में खूब चलता है, आप सुने समझें। ये विपरीत मिथ्यात्व के कारण से ही हम कभी भी जो सही चीज है उसको सही नहीं मान पाते हैं, जो गलत है उसको सही मान लेते हैं। विपरीत मिथ्यात्व ही है जिसके कारण से हमारे अंदर एक भाव आ जाता है कि धर्म हिंसा में है कि अहिंसा में है। कई लोग हिंसा में भी धर्म मानते हैं। अब हिंसा में अगर हम धर्म मानेंगे तो क्या होगा? ये विपरीत मिथ्यात्व हो गया। किसी भी तरह का जो उल्टा भाव चल रहा है, राग में धर्म है कि वीतराग में धर्म है, अगर हम राग में धर्म मानते हैं कि राग से भी धर्म की वृद्धि होती है, तो ये भी अपने आप में विपरीत मिथ्यात्व हो गया। जब जब हमारे सामने कोई भी विपरीतताएं आती हैं तो हमारे सिद्धांतों के अनुसार ही आती हैं, और वह सिद्धांत हमें कहीं ना कहीं से सीखने को मिलते हैं। और उन सिद्धांतों में जब ये बात आ जाती है कि जो धर्म का स्वरूप है वैसा हमें न सीखने को मिले और हमें उल्टा सिखाया जाए, तो वह सारा का सारा विपरीत मिथ्यात्व हो जाता है। आप देखें, इस विपरीत मिथ्यात्व के माध्यम से भी बहुत से लोग एक अंधकार में पड़े हुए हैं, और विपरीत मिथ्यात्व के कारण से ही लोग ये नहीं जान पाते हैं कि हमारे सामने अंधकार है या प्रकाश है। वह सिर्फ चल रहे होते हैं, या कभी कभी अंधकार को ही प्रकाश मान लेते हैं, और इस तरह की धारणा से भी उनका जीवन चलता रहता है। ये सब मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का मतलब ही हो जाता है एक उल्टा श्रद्धान हो जाना, रॉन्ग बिलीफ, डिसबिलीफ। इस तरीके का श्रद्धान विश्वास आ जाना जिसके माध्यम से कि हमारे अंदर जो चल रहा है उसे हम सही मान लें, बाकी सही गलत का हमारे पास में कोई निर्णय नहीं होता है। तो ये विपरीत मिथ्यात्व भी खूब अच्छे ढंग से हमें परोसा जाता है, और बहुत से लोग इसमें खूब अच्छे ढंग से संलग्न हैं, लिप्त हैं, लेकिन किसी को पता नहीं रहता कि विपरीत मिथ्यात्व के कारण से हम जैन दर्शन में जन्म लेकर के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हर चीज को हम अपने अंदर गहराई से समझेंगे तब वो चीजें हमसे छूटेंगी। तीसरे नंबर का मिथ्यात्व होता है संशय मिथ्यात्व। संशय माने हमेशा एक डाउट बना रहना, किस विषय में? पता नहीं मोक्ष होता है कि नहीं होता, संसार केवल इतना ही है जितना दिख रहा है, या इसके अलावा भी ये बहुत सारा लोग बताते हैं, असंख्यात द्वीप हैं, समुद्र हैं, 3 लोक हैं, नरक हैं, स्वर्ग हैं, पता नहीं कहीं कुछ होता भी है कि नहीं होता है। संशय में पड़ा रहता है आदमी, ये सोच ही नहीं पाता है कि वास्तव में कोई चीज ऐसी है या नहीं है। और कई लोगों के अंदर संशय पड़ा रहता है, लेकिन फिर भी वो उसी में जीते रहते हैं। कई लोगों को निश्चय नहीं होता है स्वर्ग और नरक है कि नहीं, संशय पड़ा रहता है। पढ़ भी लेंगे, जान भी लेंगे, इधर भी सुन लेंगे, दूसरे मत का भी सुन लेंगे, तो भी संशय पड़ा रहता है। वो एक संशय मिथ्यात्व है, जिसके कारण से हम एक चीज पर अपनी दृढ़ता नहीं बना पाते, और दोनों तरफ हमारा दिमाग उलझता है, जिसके कारण से तत्व का कभी निश्चय होता नहीं। ये सब संशय मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है। वही चीज जो हमारे लिए विपरीतता का काम कर रही है, वही संशय का भी काम कर जाती है, अगर हम दोनों तरफ झूलते हैं तो। विपरीत में तो उल्टी तरफ चला गया झूलते झूलते, और संशय में दोनों तरफ झूल रहा है। धर्म और अधर्म जैसी कोई चीज दुनिया में होती है कि नहीं होती है? पाप और पुण्य जैसी कोई चीज दुनिया में होती है कि नहीं होती है? या सब कुछ जो है पाप पुण्य एक ही चीज है, अगर उसने एक मान लिया सब कुछ तो वो विपरीतता हो गई। पाप पुण्य है कि नहीं ये भीतर से डाउट चल रहा है तो वो संशय मिथ्यात्व हो गया। हिंसा में भी धर्म होता है, कभी कभी देखने में आता है हिंसा से भी धर्म हो रहा है, कभी कभी देखने में आता है अहिंसा से भी धर्म होता है, समझ में नहीं आता, दोनों के उसके बीच में संशय चलता रहता है। ये संशय मिथ्यात्व चल रहा है। इस तरीके का जो संशय है ये हमेशा देव, शास्त्र, गुरु, संसार, मोक्ष, बंध आदि इन सब व्यवस्थाओं के साथ में चलता रहेगा। यहां पर कारण बताए जा रहे हैं, बंध आत्मा में होता है कि नहीं होता है, आपको इसी में संशय आ गया और उसी के कारण से आप निश्चय ना कर पाओ तो ये भी संशय मिथ्यात्व है।
तत्वार सूत्र में 7 तत्वों की बात बताई गई है, कहीं कहीं पर 25 तत्व बताए गए हैं, कहीं पर 16 तत्व बताए गए हैं, कहीं पर 3 तत्व बताए गए हैं। कौन से तत्व कितने होते हैं कुछ पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई भी निर्णय नहीं हो रहा है, सब संशय मिथ्यात्व चल रहा है। संसार में जो जीव आते हैं उनके लिए पुण्य पाप होता है, वो स्वर्ग नरक में जाते हैं। किसने देखा? क्या पता कि वो स्वर्ग नरक कुछ होते भी कि नहीं होते हैं। ये सब हमारे भीतर जो भाव चल रहा है सब संशय का भाव है। और फिर अगर ये भाव आ गया उसके साथ में, कुछ नहीं होता स्वर्ग नरक, कुछ नहीं होता पुण्य पाप, भगवान ने जो कुछ भी दिया है सब भोगने के लिए दिया है। भगवान ने दुनिया बनाई है और भगवान ने हम लोगों को जो भी सामग्रियां दी हैं वो सब खाने पीने भोगने के लिए दी हैं, छोड़ने के लिए नहीं दी हैं। तो ये हो गया विपरीत मिथ्यात्व। सुन रहे हैं ना? ये सब क्या चल रहा है? विपरीत मिथ्यात्व चल रहा है। कहीं संशय में आ जाता है, कहीं विपरीत में आ जाता है, कहीं एकांत में चला जाता है। जो चीज जैसी नहीं है वैसी अगर मान ली तो विपरीत हो गया, और वैसी है कि नहीं इस तरीके का भाव रहा तो संशय हो गया। किसी भी चीज में लगा लो आप इसको। भगवान है कि नहीं यही संशय हो गया। भगवान ने दुनिया बनाई कि नहीं बनाई इसमें भी संशय हो सकता है। और अगर हमने ऐसा मान लिया कि नहीं भगवान ने दुनिया बनाई तो विपरीतता हो गई। संसार को बनाने वाला कोई एक भगवान है, मिटाने वाला कोई दूसरा भगवान है, यह भी विपरीतता हो गई। या तो आदमी संशय मिथ्यात्व में पड़ा है या विपरीत मिथ्यात्व में पड़ा है। ये दोनों प्रकार के मिथ्यात्व के भाव हमेशा हर आदमी के अंदर चलते रहते हैं। इसलिए ये सब भाव जो हम यहां आपको बता रहे हैं ये सब संसारी जीवों में देखने को मिलेंगे। हर जीव अपने अपने भावों को खुद देख ले, लेकिन जो ढंग से देखेंगे उन्हीं को ये समझ में आएगा। हर मिथ्यात्व अपने आप में सशक्त है, कमजोर कोई नहीं है। जैसे संशय है, विपरीत है, एकांत है, वैसे ही चौथे नंबर पर आता है एक वैनयिक मिथ्यात्व। कौन सा? क्या होता है इसमें? वैनयिक। ये विनय करने के साथ में चलता है। जितने भी दुनिया में देव हैं, देवता हैं, जितने भी दुनिया में बड़े लोग हैं, गुरुजन हैं, माता पिता हैं, स्त्री पुत्र आदि हैं, सब हमसे बड़े हैं। वो सब हमारे लिए एक जैसे पूजने योग्य हैं, एक जैसे आदरणीय हैं, क्योंकि वो हमसे तो बड़े हैं। ये अक्सर मैं सुनता भी रहता हूं कई लोगों के मुंह से, मैं तो महाराज किसी भी भगवान का अनादर नहीं करता, मेरे लिए तो सब भगवान हैं, क्योंकि मुझसे तो बड़े हैं ही हैं। इसलिए मेरे द्वारा अगर कभी उनके लिए कोई भाव आएगा तो विनय का ही भाव आता है। मैं किसी का अनादर नहीं करता, इसलिए मैं सबको पूछता हूं, सबको बिल्कुल एक समान मानता हूं। मेरे लिए तो सब भगवान एक समान है। दुनिया में जितने भी भगवान हैं, चाहे एक हो चाहे 1 लाख हो, सब मेरे लिए भगवान है। समझ आ रहा है? अब उसको समझ में आए जो ऐसा मान रहा हो। अब वो कहेगा इसमें क्या मिथ्यात्व हो गया भाई, ये तो अच्छी बात है। अब पढ़ा लिखा आदमी इसको अच्छा ही मानेगा, देखो सबका आदर करता है। समझ आ रहा है? लेकिन उससे किसी भी चीज में यह निश्चय नहीं है कि वास्तव में भगवान है कौन, भगवान कैसा होता है, भगवान का क्या कार्य और क्या स्वरूप होता है, कुछ भी निश्चय नहीं। तो जितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो सब इस प्रकार के मिथ्यात्व को ही बढ़ा रहा है। कोई भी इंस्टीट्यूट होती है, कोई भी तरीके के कॉलेज होते हैं, कोई भी तरीके की यूनिवर्सिटियों के कोर्स होंगे, आप देखेंगे उनमें वो चीजें रखी जाएंगी जो इस तरीके की धारणा को आगे बढ़ाएं। एक चीज पर डोर इसीलिए नहीं डाला जाता। लोग पूछते हैं जैन दर्शन का बहुत ज्यादा प्रचार एकेडमिक लेवल पर क्यों नहीं हो पाता है, क्यों एकेडमिक लेवल में जो है जैन दर्शन की बातें इतनी सही होते हुए भी नहीं रखी जाती? क्योंकि वो एक तरफा है। लोगों को पसंद क्या है? अगर जैन दर्शन है तो दूसरे दर्शन भी हैं, उनको भी ला करके रखो सामने। तो जिस दर्शन को मानने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे, बहुमत उसी का होगा, और वही दर्शन आगे चल करके आगे ज्यादा सबसे ज्यादा चलेगा, वही ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो जहां लोगों की मान्यता में जितने प्रकार के ये सब भाव अलग अलग तरीके से जुड़े होंगे, चाहे वो देवी देवता के रूप में हो, चाहे वो किसी भी तरीके के गुरु आदि को लेकर के हो, वह जितने भाव विपरीत होंगे या कॉमन होंगे या दूसरों के लिए किसी भी तरह का
उनके अंदर एक समानता का लिए हुए भाव उनके सामने आ जाएगा तो हर कोई उसको स्वीकार कर लेता है कि देखो ये कितने समभाव को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतना सरल करके समझाया, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सकें और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें ये सभी क्लासेस एक साथ मिलने लगेंगी। अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का मौका भी मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ग्रहित मिथ्यात्व के भेदों में हमने जाना कि एकांत मिथ्यात्व में वस्तु के केवल एक धर्म को स्वीकार करके अन्य चीजों का अभाव कर देते हैं, जैसे एकांत रूप से भाग्य को मानना, पुरुषार्थ को मानना, नियतिवाद यानी संसार में सब निश्चित है ऐसा मानना आदि सभी एकांत मिथ्यात्व है। इसके अभाव के बाद ही हमें आगे की चीजें समझ आएंगी। आज इसे परोसने के लिए तरह तरह के ग्रंथ हैं, सूक्ति वाक्य हैं, जो एक ही बात पर जोर डालते हैं। हमने जाना कि 5 प्रकार के मिथ्यात्व छूटे बिना सिर्फ देव, शास्त्र, गुरु पर श्रद्धान करने से भीतर से सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव नहीं होता। वस्तु को अनेकांत से जानने और एकांत का निरसन करने से यह टूटता है। जैनों में भी बहुत लोग एकांत मिथ्यात्व की धारणा में जीते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता। अपने आसपास के माहौल, लोग, चर्चाएं, शास्त्र, बखान आदि के कारण वे अनेकांत को तवज्जो नहीं दे पाते। जब जैन इसे नहीं छोड़ पा रहे हैं तो अन्य का क्या ही कहें। दूसरे विपरीत मिथ्यात्व में हम चीजें जैसी हैं उसको विपरीत जानते और मानते हैं। जैसे स्त्री को भी मोक्ष होता है, भगवान कवलाहारी होते हैं, भगवान संसार के उद्धार के लिए पुनः संसार में आते हैं। पैसे, वस्त्र आदि परिग्रह के साथ भी साधु निर्ग्रंथ है, क्योंकि साधुता तो भीतर से आती है, कपड़ों से उसका कोई संबंध नहीं है। घर में रहकर केवल ज्ञान और सर्वज्ञ दशा प्राप्त कर सकते हैं। मिथ्यात्व का मतलब है उल्टा श्रद्धान, रॉन्ग बिलीफ होना। इसमें हम सही गलत का निर्णय किए बिना जो अंदर चलता है उसे ही सही मान लेते हैं। इसके कारण बहुत लोग अंधकार को प्रकाश मानकर इसी में पड़े रहते हैं। तीसरे संशय मिथ्यात्व में तत्वों, सिद्धांतों पर हमेशा एक संशय बना रहता है, जैसे मोक्ष होता है या नहीं, क्या 3 लोक हैं, क्या असंख्यात द्वीप समुद्र, नर्क, स्वर्ग हैं, क्या भगवान ने दुनिया बनाई। इसमें दिमाग दोनों तरफ उलझा रहता है, एक चीज पर दृढ़ नहीं होता। हमने जाना कि जो चीज जैसी नहीं है उसे वैसी मानना विपरीत मिथ्यात्व होता है। संशय में झूलते झूलते यदि उल्टी दिशा में निर्णय हो जाए तो विपरीत मिथ्यात्व हो जाता है। जैसे पाप पुण्य कुछ होता है क्या, ये संशय मिथ्यात्व है। पाप पुण्य कुछ नहीं होता, ये विपरीत मिथ्यात्व है। हमें देव, शास्त्र, गुरु, संसार, मोक्ष, बंध आदि तत्वों के बारे में भी संशय रहता है। आज हर आदमी के अंदर संशय या विपरीत मिथ्यात्व के भाव चलते रहते हैं। चौथे वैनेक मिथ्यात्व में हम दुनिया के सभी देव, देवता, गुरुजन, माता पिता आदि आदरणीय लोगों को एक ही समान विनय करते हैं। सभी भगवानों के प्रति विनय का भाव रखते हैं, सबको पूछते हैं, सबको सम्मान देते हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि वे तो हमसे बड़े हैं। ये मिथ्यात्व है। हालांकि पढ़े लिखे लोग इसे अच्छा मानते हैं कि सबका आदर कर रहे हैं, लेकिन भगवान के स्वरूप का निश्चय नहीं होने के कारण ये मिथ्यात्व को ही बढ़ा रहा है। प्राय कॉलेज, यूनिवर्सिटी कोर्सेज भी इस धारणा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि दूसरों के प्रति सम्मानता के भाव से सब उसे स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि जैन दर्शन एक तरफा है, इसलिए एकेडमिक लेवल पर इसका बहुत ज्यादा प्रचार नहीं हो पाता है। सही होते हुए भी इसकी बातें नहीं रखी जाती। हमने जाना कि अच्छे ढंग से परोसे जाने वाले इन मिथ्यात्वों से हम चीजों को गहराई से समझकर ही छूट सकते हैं।
हर मिथ्यात्व अपने आप में सशक्त है, कमजोर कोई नहीं है। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, हिंसा में धर्म मानना कौन सा मिथ्यात्व है? एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, वैनेक मिथ्यात्व। अध्याय 8 की कक्षा 1 के आज के सवाल का सही उत्तर है मिथ्या दर्शन। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।